हेलो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे भौतिक राशियों और उनके मात्रक के बारे में। तो दोस्तों उसका पार्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों ये भौतिक राशि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भौतिक राशियाँ थी और उनके कुछ मात्रक हैं जो मैंने पार्ट नंबर 1 में 45 क्वेश्चन इसके करवा दिए हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी है इसमें। और अब इसके पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। तो इसमें जैसे एक्सप्लेन करने का तो कुछ नहीं, क्योंकि राशियां हैं तो इनको तो डायरेक्ट इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, जो आवर्त सारणी के जितने भी वीडियो बनाए हैं मैंने, सब में एकदम एक्सप्लेन किया है बहुत ज़्यादा। मतलब आपको ऐसा वीडियो कोई कुछ कहीं भी नहीं मिलेगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने जो भी क्वेश्चन आया है आवर्त सारणी में पूरा उसका चाहे उसका परमाणु संख्या हो, चाहे द्रव्यमान हो, कौन से आवर्त में है, कौन से समूह में है, सब कुछ आवर्त क्या है, समूह क्या, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो अपन इसको डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है, उसे बोलते हैं डेसिबल। तो डेसिबल इकाई है, ठीक है, किसकी, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, मतलब किसमें प्रयोग किया जाता है। तो रिक्टर स्केल का दोस्तों भूकंप को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है। तो दोस्तों विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। तो सापेक्ष आर्द्रता किसमें मापा जाता है, हाइग्रोमीटर में। और जो पिछला वीडियो मैंने बताया था, एक होता है क्या, हाइड्रोमीटर, ठीक है। एक होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर क्या होता है, वहां होता है सापेक्ष घनत्व, ठीक है। यहाँ होती है सापेक्ष आर्द्रता और वहां मापा जाता है सापेक्ष घनत्व, ठीक है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में क्या अंतर है, सापेक्ष आर्द्रता होती है वो तो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से मापा जाता है सापेक्ष घनत्व, ठीक है, द्रव का सापेक्ष घनत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, भार को मापा जाता है, भार को किससे मापा जाता है, स्प्रिंग तुला से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब को मापा जाता है। तो दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। जो वायु दाब होता है उसको किससे मापा जाता है, तो उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई का मापन। तो दोस्तों जो ऊंचाई का मापन करते हैं, ऊंचाई पे जो वस्तुएं होती हैं उनका मापन करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, अल्टीमीटर काम में लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, पवन वेग का मापन। तो दोस्तों जो पवन वेग होती है उसका जो मापन किया जाता है, तो उसका मापन किया जाता है एनीमोमीटर से, ठीक है। किससे, एनीमोमीटर से। पवन वेग का मापन किससे किया जाता है, एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल। तो दोस्तों जूल कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का भी जूल होता है, और जो ऊर्जा होती है ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंद गोला क्यों होती है। तो दोस्तों जो वर्षा की बूंद होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है, ठीक है। मतलब पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदे होती है वो गोल होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, डेजर्ट कूलर, ठीक है, जो कूलर होते हैं गर्मियों में अपन काम में लेते हैं, उनका शीतलन किस पर आधारित है। तो दोस्तों डेजर्ट कूलर होते हैं जो इसमें पानी डालते हैं अपन कूलर में, तो उसका क्या होता है, वाष्पन। तो वाष्पन होता है तो हमें ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, तो क्यों, किस पे, वाष्पन के शीतलन पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए काम में लक्स मीटर काम में लिया जाता है, ठीक है। सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए, तो सोने की शुद्धता का जो मापन करते हैं या पता लगाने भाई कितना कैरेट का है, तो उसको जो कैरेटोमीटर है उसका काम में लिया जाता है। और जो बिल्कुल शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का होता है, पता होगा आपको, 24 कैरेट का होता है, ठीक है। और जो अपने को बाजार में मिलता है जो, ठीक है, वो कितना कैरेट का होता है, वो 22 कैरेट का होता है, ठीक है। जो आभूषण वगैरह बनवाते हैं वो 22 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 59, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए क्या काम में लिया जाता है। तो दोस्तों की हृदय की ध्वनि सुनने के लिए क्या काम में लिया जाता है, स्टेटोस्कोप। तो जो स्टेटोस्कोप होता है, ये जो डॉक्टर वगैरह वो जो गले में लटका कर रखते हैं वो स्टेटोस्कोप होता है। तो ये क्या करता है, ये परावर्तन पर काम करता है, ठीक है,
परावर्तन पर जो ध्वनि होती है लगाते हैं, तो ये परावर्तन के जो होता है, जैसे अपन ध्वनि का परावर्तन बोलते हैं, उसी पे ये स्टेथोस्कोप कार्य करता है। क्यों पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि जैसे स्टेथोस्कोप किस पर कार्य करता है। दोस्तों स्टेथोस्कोप होता है वो परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, अगला देखिए, रक्तचाप मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है। तो रक्तचाप मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है, स्पेगमेनोमीटर। क्या, स्पेगमेनोमीटर काम में लिया जाता है रक्तचाप में। ठीक है, बीपी वगैरह जो मापते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड प्रेशर होता है ना, ठीक है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध मापने की इकाई। तो दोस्तों प्रतिरोध मापने की इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, ओम, प्रतिरोध मापने की इकाई क्या होती है, ओम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्यूफोर्ट स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है, भूकंपीय तीव्रता। ठीक है, ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। केल्विन स्केल से क्या मापा जाएगा, परमताप। ठीक है, केल्विन से क्या मापा जाता है, परमताप मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मिलीबार स्केल से क्या मापा जाता है। तो मिलीबार स्केल से क्या मापा जाता है, जो बार स्केल होता है उससे क्या मापा जाता है, वायुवीय दाब, वायुमंडल का जो दाब होता है उसको मिलीबार स्केल से मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 65, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है, लक्ष्य मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च ताप को मापने के लिए, तो उच्च ताप के जो उच्च ताप होता है उसको मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है, पायरोमीटर काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, टेकोमीटर से क्या मापा जाता है। तो टेकोमीटर होता है दोस्तों, ये लेजर किरणें होती हैं उसके आधार पर ये कार्य करता है। ठीक है, लेजर किरणों के आधार पर टेकोमीटर कार्य करता है। तो जैसे कोई भी वस्तु होती है उस पर लेजर किरणें डाल जाती है, जिससे उसमें लेजर किरणों के आधार पर घूर्णन गति, जैसे मशीन वगैरह होती है, तो जो प्रति राउंड जो आरपीएम देखा जाता है, राउंड पर मिनट। ठीक है, तो वो किससे देखा जाता है, किसी मशीन का जो घूर्णन की गति होती है, कितनी स्पीड से घूम रहे, कितने मिनट में, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है, तो वो टेकोमीटर से देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक मैंने बताया जूल होता है, और उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वो भी जूल होता है, और ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, 69 देखिए, मात्रक कोई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो जो मात्रक थे जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई, ठीक है, ऐसा ही है ना, ऐसा पद्धति जो लागू की गई वो कब की गई, 1971 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने इसमें लिया है। वैसे क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, कंपटीशन एग्जामों में पूछे गए सारे क्वेश्चन जो भी हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो सारे कंपटीशन एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। तो समुद्र की गहराई किससे मापते हैं, फेदोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भू स्तर उपग्रह का आवर्तकाल। तो भू स्तर उपग्रह का आवर्तकाल होता है दोस्तों 24 घंटे का। 72 डे के जहाजों के समय को मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है, क्रोनोमीटर। ठीक है, जो जहाजों में समय का जो मापन किया जाता है, जहाज होते हैं जो पानी के अंदर चलते हैं, उनका जो समय में देखा जाता है वो किससे देखा जाता है, वो क्रोनोमीटर से देखा जाता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण, तो ये अपने पीछे पढ़ लिया कि वर्षा की बूंद जो गोल होती है वो किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, यदि कोई वस्तु की विशेष अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है, उससे उस वस्तु की क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या, यदि कोई वस्तु की विशेष अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला देखिए, और स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, ठीक है, उसको वो क्या होता है, mgh। ठीक है, mgh होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का बहुत बार पूछा गया है, गतिज ऊर्जा की जो भी है, गतिज ऊर्जा क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं गतिज ऊर्जा, और पूछे भी गए हैं बहुत सारे, जो ग्रुप डी का एग्जाम है रेलवे का, जो अभी जो 18-19 में लगा है, उसमें गतिज ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसका क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 mv²। ठीक है, और यह देखो आगे चलिए इसमें, तो इसका तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इसके न्यूमेरिकल है वो भी मैं इसमें करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है, तो तब आपको वहाँ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, किस द्रव का घनत्व है सबसे कम है।
तो किस दर जो दर होता है एब्बासिड में इसमें थे, जो पेट्रोल होता है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, ठीक है, जल से कम होता है, ठीक है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, क्यों, कि परिघटना के कारण। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। जैसे लोहे की सुई होती है, अगर मैं बात करूं, लोहे की जो सुई होती है वो पानी में तेज से तैरती नहीं है, ठीक है। अगर आप पानी में डालोगे तो लोहे की सुई क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो ये क्यों डूबती है, क्योंकि जो लोहे की सुई होती है ना, ठीक है, पानी की सतह पर तैरती है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, गलती हो गई है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती नहीं है, क्या डूब जाती है, ठीक है। तो यहाँ करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ आप तो वो सुन लो, ठीक है। लोहे की सुई होती है वो क्या है, पानी में नहीं जैसे डूब जाती है, ठीक है। तो डूबने का कारण क्या होता है कि जो सुई का घनत्व होता है ना, लोहे की जो सुई होती है उसका घनत्व होता है ना, वो पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लो बर्फ होती है, बर्फ क्या होती है, पानी पे तैरती है ना, बर्फ पानी पे तैरती है, तो पानी पे तैरती है तो क्या होता है, यहाँ पे बर्फ का जो घनत्व होता है वो कम होता है, किससे, पानी से, पानी का घनत्व ज्यादा होता है इसलिए बर्फ तैरती है। उसी प्रकार सुई का जो घनत्व होता है, लोहे की सुई होगी तो वो पानी में डूबेगी, और डूबेगी तो क्या होगा, लोहे की सुई का घनत्व ज्यादा होगा पानी के बजाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो आर्किमिडीज का जो सूत्र है, जो नियम है, वो पल्लवन के नियम से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी ऊंचाई स्थित जो कौन ऊंचाई भू स्तर उपग्रह होते हैं उनकी ऊंचाई क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है कि जो भू स्तर उपग्रह होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो उनकी 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वचालित कलाई घड़ियों की ऊर्जा मिलती है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है बैटरी से, ठीक है। जो ऑटोमेटिक चलती है ना, उन घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, बैटरी से, जो सेल लगाते हैं अपन उससे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, पृथ्वी तल से पलायन का वेग क्या है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या होता है, पृथ्वी तल से अगर किसी वस्तु को अपन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर ऊपर फेंकेंगे, कि 11.2 किलोमीटर, ठीक है, एक सेकंड में अगर इतनी स्पीड से फेंकते हैं कोई वस्तु ऊपर, ठीक है, तो वो वस्तु वापस कभी नहीं आएगी, ठीक है, वो वस्तु वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो वो पृथ्वी के तल को क्या कर जाएगी, पलायन कर जाएगी, मतलब ऊपर चली जाएगी, वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब स्पीड क्या होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए प्रति सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अंतरिक्ष में नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किमी प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी, ठीक है। जब दूध को भिगोया जाता है उसमें मक्खन अलग हो जाता है, किससे, केंद्र प्रसारी, ठीक है, केंद्र प्रसारी। देखो दो बल लगते हैं, एक तो लगता है अपकेंद्री, ठीक है, एक तो होता है अपकेंद्री, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अपकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो दो बल होते हैं, तो एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल और एक तो होता है अपकेंद्रीय और एक होता है अभिकेंद्रीय। जो अपन जो बिलोते हैं दूध वगैरह, जो छाछ बनाने के लिए दही को बिलोते हैं, तो वो तो होता है क्या, अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, जो केंद्र होता है उससे बाहर की तरफ क्या होता है, जो घूर्णन करता है, मतलब बाहर की तरफ के बल लगाता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, केंद्र मतलब केंद्र की तरफ बल लगाता है, ठीक है, अंदर की तरफ बल लगाता है, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो दूध बिलोया जाता है वो केंद्र प्रसारी या अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।